हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज को देखा था, एवरेज फार्मूला सिंपल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज हम एवरेज का दूसरा टॉपिक देखेंगे। अब इसलिए अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है, सपोज ए बॉय कवर्स a certain distance at x kilometer per hour and an equal distance at y kilometer per hour, then the average speed during the whole journey is 2x y upon x plus y kilometer per hour। अगर हम बात करें इस टॉपिक का, इस फार्मूले को हम लोग कुछ इस कंडीशन में ही लगा सकेंगे, कुछ इस तरह की कंडीशन में ही लगा सकेंगे। इनके कहने का मतलब यह है, अगर कोई एक कार है, ठीक है, कोई एक कार है, वो क्या करती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, और ए से बी की तरफ जाते वक्त इसका जो स्पीड था वो x किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? और यह इसी पॉइंट बी से और वह पॉइंट बी से रिटर्न ए की तरफ y किलोमीटर पर आवर से रिटर्न होती है। तो इसके कहने का मतलब है कि जब कोई भी कार, ट्रेन, बुलेट या कोई भी व्यक्ति सेम डिस्टेंस, एक कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस जाता है और उसी डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस रिटर्न होता है, और आते जाते उनके जो स्पीड हैं वो क्या होने चाहिए, अगर डिफर हैं तो उस डिस्टेंस के लिए उनका एवरेज स्पीड जो है वो कितना होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये इसका एवरेज स्पीड होगा। याद रखिएगा, यह एक फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए है। अगर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर वो किसी x स्पीड से जाते हैं और रिटर्न 8 किलोमीटर होते हैं y स्पीड से, तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा। मतलब कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अगर हमें a से b के बीच का अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो जाते और आते वक्त का दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि यहां से b तक तो पहले जाते वक्त स्पीड कुछ बता दिया और यहां लौटते वक्त कुछ डिस्टेंस कम ही हम बोल दें तो और ये फार्मूला लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। जितना डिस्टेंस जाते वक्त कवर किया है उतना ही डिस्टेंस रिटर्न में भी कवर करेंगे, तो ये फार्मूला यूजफुल होगा। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 798 किलोमीटर। क्लियर? दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हमें दे दिया गया है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और यहां से यहां तक दूरी कितना दिया, 798 किलोमीटर हमें दिया गया है। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि ए ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट 84 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस डिस्टेंस से ए से बी की तरफ जाते हुए 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जाती है, ठीक है, जर्नी करती है। एंड रिटर्न बैक टू दी विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। और जब वही ट्रेन वापस होती है, रिटर्न होती है, तो उसकी स्पीड कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? फिर इसके बाद कहा जा रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग दिस होल जर्नी। तो पूरे ट्रेवल के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान उस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है, इसका पता लगाइए। ऑप्शन में दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें तो यहां पर आपने देखा कि ये सारा जो ट्रेवलिंग हो रहा है, सारी यात्रा जो हो रही है, वो दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में ही हो रही है, और आने और जाने दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि भाई एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, अगर हम मान लें कि भाई जाते वक्त की स्पीड कितनी, x कितना है, 84 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न होते वक्त y है, और y की वैल्यू कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो एवरेज स्पीड में हम ये फार्मूला रख सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू 84 इंटू 60 अपॉन 84 प्लस 60। तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 144। और जब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 12 पंचे 60, 12 में 144, तो देखिए 12 का 12, 12 से 84। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 5, और यहाँ कितना आ गया, 70 किलोमीटर। कितना आ गया, 70 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 70 किलोमीटर। और ये 70 किलोमीटर किस ऑप्शन दिया गया हमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फार्मूले का यूज हम तभी करेंगे जब आने और जाने दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, क्या हो, इक्वल हो। या हमें कहें कि इसमें जाने का और रिटर्न होने का दोनों समय इनकी जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।